इतिहास चैप्टर संख्या 4, जिसमें हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था जैन धर्म और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के जीवन चरित्र, और उन्होंने जैन धर्म की स्थापना करने के बाद जो जैन धर्म के सिद्धांत दिए थे, सिद्धांत बताए थे, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। बौद्ध जो शब्द है, बौद्ध, इस शब्द की उत्पत्ति बोध से हुई है। बोध, ये जो बौद्ध शब्द है यह निकला कहां से है? ये निकला है बोध से। और आपको पता है ना, बोध का मतलब होता है ज्ञान। बोध का मतलब क्या होता है? ज्ञान, मतलब नॉलेज। वह धर्म जिसमें ज्ञान का आधार, धर्म का आधार क्या हो? नॉलेज हो, ज्ञान हो। ज्ञान ही जिस धर्म का क्या हो? आधार हो, उस धर्म को हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। मतलब ज्ञानियों का धर्म या ज्ञान का धर्म। अब सवाल उठता है कि ये बौद्ध धर्म कैसा धर्म है? इस धर्म की स्थापना किसने किया और बौद्ध धर्म को स्थापित क्यों किया गया? इसके पीछे रीजन क्या था, वजह क्या था? तो आपको हमने 4 चैप्टर प्रारंभ करने के दौरान यह कहा था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म में अनेक सारी जटिलताएं समावेश कर गई थी। यज्ञ, कर्मकांड और बलि प्रदान के साथ साथ खर्चीला भी हो गया था। धर्म, जाति, लिंग, सामाजिक स्तर के आधार पर बड़े पैमाने पर छुआछूत की भावना हमारे समाज में विद्यमान थी। अधिक मात्रा में पशु की बलि दे दिए जाने के कारण कृषि का जो उत्पादन का स्तर था वह गिरता जा रहा था, भूमि बंजर होती जा रही थी। उसी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध में लगभग 60 धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ था। उन 60 धर्मों में एक धर्म था बौद्ध धर्म। इस धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपको बता दें, इस धर्म के जो संस्थापक थे, इनका नाम था गौतम बुद्ध। क्या नाम था? गौतम बुद्ध। अब आइए जानते हैं कि गौतम बुद्ध थे कौन। तो आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नेपाल की तराई में एक छोटा सा राज्य था, कपिलवस्तु। नेपाल के तराई में एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था कपिलवस्तु। और इस कपिलवस्तु का राज्य के राजा थे, जो मतलब राजा थे या कपिलवस्तु गणराज्य के जो प्रधान थे, उनका नाम था सुदोधन। क्या नाम था? उनका नाम था सुदोधन। इन्हीं के घर में 563 ईसा पूर्व में, 563 बीसी में सुदोधन की पत्नी, नाम था महामाया। नाम क्या था? महामाया। और महामाया आपको बता दें कि कोलीय वंश की राजकुमारी थी। कोलीय वंश की क्या थी? राजकुमारी थी। तो महामाया के गर्भ से 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु गणराज्य के प्रधान सुदोधन के यहाँ एक बच्चा जन्म हुआ जिसका नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था, लेकिन ये नहीं कि दोनों सेम आदमी थे, अलग अलग आदमी थे। इनका नाम था सिद्धार्थ।
मतलब गौतम बुद्ध का बचपन का नाम, वास्तविक नाम या मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ इनका नाम था। मन में एक प्रश्न उठेगा, इनका नाम सिद्धार्थ क्यों हुआ? सिद्धार्थ रखने के पीछे वजह क्या था? तो आपको मैं बता दूं कि बड़ी सिद्धि के बाद इनका जन्म हुआ था। एक समाज में मान्यता है कि जिसे संतान की प्राप्ति नहीं होती है, बेटी तो है लेकिन बेटा नहीं है, उसको पुत्र नहीं होता है, तो बड़ी मन्नत मानता है। नहीं, गांव के ब्रह्म बाबा से लेकर के महारानी जी से लेकर के जो भी देवी देवता, जिसने जो कहा कि हम तो वहां गए थे तो हमारा मनोकामना पूरा हो गया, तो बड़ी सिद्धि के बाद इनका जन्म हुआ। तो माता पिता नाम रख दिया सिद्धार्थ। जन्म के 7 दिन के बाद जैसे महावीर स्वामी को हुआ, सेम कंडीशन, नाम चेंज है, बाकी सब चीज मिलता जुलता है। जन्म के 7 दिन के बाद सिद्धार्थ के माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। महामाया के मर जाने के बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण इनकी मौसी या विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी ने किया था। कपिलवस्तु गणराज्य में तो इनका जन्म हुआ था, लेकिन जिस गांव में, जिस एरिया में जन्म हुआ था उसका नाम था लुम्बिनी। क्या हुआ था? आज जिस छोटे से छोटे पॉइंट पर जन्म हुआ उसका नाम था आम्रकुंज। आम्रकुंज एक मोहल्ला, टोला आप कह सकते हो। तो गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु गणराज्य के राजा सिद्धार्थ के घर में, सुदोधन के घर में लुम्बिनी के आम्रकुंज में हुआ था। जन्म के 7 दिन के बाद इनके माता की मृत्यु हो जाती है, अतः इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनके जन्म के अवसर पर 2 पंडित थे, कालनेमी, कालदेव पंडित का नाम था, भविष्यवाणी किए थे कि यह बच्चा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, नहीं तो चक्रवर्ती राजा बनेगा। अब देखिए, सुधोधन को मात्र एक बेटा हुआ, बड़ी सिद्धि के बाद हुआ। पंडित कालदेव और कौंडिन्य, कालदेव एंड कौंडिन्य 2 पंडित जी थे, बड़ी खतरनाक भविष्यवाणी कर दिए। यह बच्चा या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, नहीं तो क्या बनेगा? महान सन्यासी बनेगा। अब भाग्य को बदला नहीं जा सकता है भाई। राजा का बेटा थे, इनको अच्छी शिक्षा दीक्षा दी गई, पढ़ाया लिखाया गया, क्योंकि बिना शिक्षा प्राप्त किए राजधर्म का निर्वहन करना बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन पढ़ते तो थे, लेकिन उनको पढ़ाई में मन लगता नहीं था। जब भी मौका मिलता, एक वृक्ष था जम्मू का एक वृक्ष था, जामुन के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न हो जाया करते थे। बात समझ गए? जम्बू माने जामुन के पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, ध्यान मग्न हो जाते। पिताजी से कुपित हो गए, दुखी हो गए कि लगता है कि सन्यासी वाला सारा गुण ले के छोड़ेगा ये। हाँ, इस कारण क्या हुआ कि इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ही एक लड़की से करा दिया, उसका नाम था यशोधरा। ध्यान देंगे, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम था यशोधा, इनको क्या हुआ? यशोधरा। बात समझ गए? विवाह हुई, लेकिन गृहस्थ जीवन में इनको मन फिर भी नहीं लगा लगाव था ही नहीं। लेकिन शादी के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति तो बड़ा दुख हुआ इन्हें, और दुख के कारण अपने पुत्र को राहु के समान माना, नाम रख दिया राहुल। क्या नाम रखा? पुत्र का नाम रखा राहुल। इसको राहु, राह में रुकावट, मार्ग में रुकावट समझकर इसका नाम क्या रख दिया? राहुल इसका नाम रख दिया। कि माया एक प्रकार का है, बंधन में बांधने वाला हो गया ये, राहुल नाम रखा। आपको बता दे थोड़ा सा कुछ अन्य इनकी मुख्य बातें।
गौतम बुद्ध का जन्म जिस जाति में हुआ था उसका नाम था राजपूत। किसमें? आज जिस गोत्र में जन्म हुआ था, गोत्र का नाम हमेशा ऋषि के नाम पर रखा जाता था, उस गोत्र का नाम था गौतम। किस गोत्र में जन्मे थे? गौतम गोत्र में जन्मे थे। गौतम गोत्र में जन्मने के कारण इनको गौतम बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी, और गौतम इनके गोत्र का नाम था। आज जिस खानदान में, जिस कुल में जन्मे थे उसका नाम था शाक्य। शाक्य कुल में जन्म हुआ था, इसलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। याद रखेंगे, गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। जब पुत्र की प्राप्ति हो गई तो इनको, इनके पिता ने इनको युवराज घोषित कर दिया। युवराज मतलब कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा सिद्धार्थ ही कपिलवस्तु गणराज्य का क्या बनेगा? राजा बनेगा। सिद्धार्थ को युवराज घोषित कर दिया, और युवराज घोषित कर दिए जाने के बाद सिद्धार्थ राज्य भ्रमण पर निकले। नियम है, राजा जब तक राज्य के जनता को नहीं समझेगा, जानेगा, तब तक वह अपने प्रजा का परवरिश नहीं कर सकता है। राज्य भ्रमण पर निकले, तो राज्य भ्रमण पर निकलने के दौरान इन्होंने मानव जीवन के 4 दृश्यों को देखा। सबसे पहला दृश्य क्या देखा? बूढ़ा। दूसरा देखा रोगी। तीसरा देखा मृत, और चौथा देखा सन्यासी। युवराज घोषित कर दिए जाने के बाद गौतम बुद्ध को राज्य भ्रमण के लिए भेजा गया। राज्य भ्रमण के लिए निकले तो इन्होंने 4 दृश्यों को देखा, मानव जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा। बूढ़ा को देखा। बूढ़ा जिनका जर्जर शरीर था, अपने सभी आवश्यकताओं के लिए लगभग दूसरे पर निर्भर थे। रोगी, पूरी कंकाल हार बच गया था, शरीर में मांस नाम का चीज ही नहीं था। पशु पक्षी भी इनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। हाँ, तीसरा क्या देखा? मृत देखा। देखा कि एक आदमी मरा हुआ है, उसके बच्चे विलाप कर रहे हैं। कुछ लोग उसके शव को लाद कर कंधे पर ले जा रहे हैं, और उन पर जो आश्रित था बड़ी विलाप को देखा। ये 3 को दृश्य देखकर इनके मन में गृहस्थ जीवन के प्रति मोह माया ही टूट गया। इन्होंने यह समझा कि जीवन में कुछ नहीं है, केवल और केवल दुखे हैं। पहला बुद्धा, रोगी और मृत, पहला 3 को दृश्य को देखा तो इनको लगा कि नहीं, जीवन में कुछ नहीं है, केवल है तो क्या? दुख। केवल क्या है? कष्ट। लेकिन चौथा दृश्य देखा, सन्यासी। बड़ी प्रसन्नता हुई। इन्होंने प्रण कर लिया कि चलो यही लाइफ ठीक है, यही बनेंगे। क्योंकि सन्यासी की आवश्यकताएं कम होती हैं। अब कहोगे सर उदाहरण एक दे दो, कैसे कह दिया सन्यासी? तो आज सन्यासी तो इन्हें सब ढोंगी सब है। जैसे किसी गांव में एक सन्यासी रहता था, भीख मांग के क्या करता था? खाता था। एक दिन की कहानी है, उसके घर में चोरी हो गई। सुमित नाम का एक चोर था, जो घर में क्या कर दिया? चोरी कर दिया। बाबा गए थाना में, FIR दर्ज करा दिए। FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। रिपोर्ट में लिखा है कि हमर बिछौना, तकिया, लोटा, छीपा, गिलास, कटोरा, कुकर, कढ़ाई, तावा सब चोरी हो गया। थानेदार टेंशन में आ गया, लगता कि पीठ हमको मार देगा। लेकिन पास तो कुछ था नहीं, लेकिन लिखाई से कहां से दिया? कौन ऐसा अत्याचारी चोर है जो इसके घर में घुसा? बेचारा पुलिस का काम है छानबीन करना। छानबीन करने के बाद धराया चोर, 2-4 डंडा दिया, सकारा कि हाँ चोरी तो हम कैले रही, तो ये सब सामान दे। भिखारी के घर में चोरी किया है, बेचारा मांग चांग के लाता, तो कहाँ से ले लिया? तो कहा बाप रे भाई, हम ना चोरे ले छी, हम तो खाली ओका मंडल चोरे। बाबा को बुलाया गया, कहा कि झूठ बोलते हैं संत होकर के, अब सन्यासी होकर के। ये तो फकरा जो कहा था कमंडल, तो कहा था ये तो मेरा सब कुछ है, हम इसी से खाते हैं, इसी में खाना बनाते, इसी में नहाते हैं। नहीं, और जब नींद आती है तो इसी को शरण में रख के सो जाते हैं।
हमारे सारे जरूरत की पूर्ति इसी कमंडल से होता है। हम इसे सबको लिखवा दी। संत वो है जिसकी आवश्यकता क्या है, कम है, नहीं जो अपने एक से ही अनेक होने का क्या करा दे, बोध करा दे। और आजकल के संत एप्पल का आईफोन रखते हैं, एयर कंडीशन घर में रहते हैं। ये आपको बड़का बड़का महंगा गाड़ी का नाम तो मुझे पता नहीं है। हाँ, अगर रास्ता यहाँ का निमन रहता तो यहाँ के संत लोग BMW पर ही चलते हैं, फरारी पर तो कई लोगों को चलते मैं देखा हूँ, फॉर्चूनर पर भी चलते हैं। हमारे सीतामढ़ी के कदू मठ के मठाधीश हैं जो फॉर्चूनर पर चलते हैं। संत को राजनीति में आने की क्या जरूरत है? संत का काम है समाज की सेवा करना, भगवान की आराधना करना। और जो लोग समाज में गलत दिशा पर जा रहे हैं उनको सही दिशा पर लाना। खैर मुद्दे पर आते हैं। वो अपने जो गलत दिशा में चल जाए, वो दूसरे को सही दिशा में क्या ला सकता है? तो प्रश्न है कि बूढ़ा, रोगी, मृत और सन्यासी, तीन को दृश्य देखकर गृहस्थ जीवन के प्रति इनका मोह भंग हो गया। चौथा दृश्य देखा, बड़ी प्रसन्नता हुई। और कहा जाता है कि 29 वर्ष की अवस्था में, कितना वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में यह घटना घटी इनके जीवन में। घूमने वाला पिता तो जिंदा थे ही, इनका एक चचेरा भाई था, नाम था देवदत्त। चचेरा भाई का नाम क्या था? देवदत्त। इनके चचेरा भाई का नाम था, बड़ा शैतान था। कहानी पढ़े होंगे आप लोग कहीं। 29 वर्ष की अवस्था में इनका मोह भंग हुआ। और मोह भंग ऐसे हुआ कि राज्य भ्रमण से लौट कर आए तो बेटा राहुल और एक ही बेटा था, और पत्नी यशोधरा को सोया हुआ छोड़ दिया। और अपने कंटक, इनके घोड़ा का नाम था चान कहो तब या छंदक कहो तब, इनके सारथी का नाम था जो रथ को चलाता है। इनको कहा कि हमको छोड़ दो। और एक महत्वपूर्ण बात, विवाह को छोड़कर महात्मा बुद्ध के जीवन की सभी घटनाएं पूर्णिमा को घटी। कौन पूर्णिमा? तो वैशाख पूर्णिमा। मतलब विवाह इनके मन के विरुद्ध हुआ था। तो विवाह को केवल क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो बाकी जीवन की जो भी घटनाएं घटी सब वैशाख पूर्णिमा को हुआ। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। संयोग था, हो जाता था। यह भी वैशाख पूर्णिमा का ही तारीख था। अपने कंटक संदक छार्थी को कहा जब विद्वान लिखते हैं एलवासम कि घोड़ा इनका आगे बढ़िए नहीं रहा था कि नहीं जाएंगे हम। सारथी कहा कि गुरु महाराज अगर हम ले जाएंगे तो कल तो हमारे बाल बच्चों को फांसी दिया जाएगा। तो कहा कि हम तो युवराज हैं, छोड़ना पड़ेगा। राज्य के लोगों को भनक न लगे, घोड़ा चलेगा तो उसकी घुंघरू बजेगी ना। सब खुलवा दिया, चक्का पर पानी पटवा दिया कि चले तो चोंचा ना करे। घोड़ा के पैर में कपड़ा बांध दिया कि टाप उसका टक 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 ना बजे। वहां से निकल पे राज्य से बाहर आए, उतर गए। राजा के लिबास उतार के छोड़ दे के जाओ, निकल जाओ। लिबास देखेंगे पिताजी समझ जाएंगे कि घर छोड़ दिया। और वहां से भागते भागते कहाँ आए? वैशाली आए। भाई घोड़ा कहेगा सिद्धार्थ आएगा। कहाँ पहुंचे? वैशाली, जो बिहार में मुजफ्फरपुर के बगल में पड़ता है। विश्व का प्रथम गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य जो वैशाली में ही पड़ता है, वहां पहुंचे। और यहाँ एक टीचर थे, बात समझ गए? उद्रक रामपुत्र। क्या नाम था? उद्रक रामपुत्र एक टीचर थे। योग दर्शन की शिक्षा यहाँ लेने पहुंचे कि ध्यान करने की हमको ज्ञान दीजिए। पढ़ाए लेकिन उनको फायदा उदा ना मिला। का ऐसे निमन तो हम ही तर्क है मेरा नहीं। इनके आश्रम को छोड़ दिए। और आश्रम को छोड़ने के बाद कहाँ पहुंचे? उरुवेला पहुंचे। कहाँ पहुंचे? उरुवेला पहुंचे। यहाँ उद्रक रामपुत्र के आश्रम से निकले और कहाँ पहुंच गए? उरुवेला। यहाँ भी एक टीचर ने अपना आश्रम बनाया। बहुत सारे बच्चे, अलार कलाम नाम क्या था? अलार कलाम।
अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे। वहां भी उन्होंने साधना करने की, पढ़ने का प्रयास किया, ध्यान लगाने का प्रयास किया, लेकिन वहां भी सफलता नहीं मिली। वहां सफलता नहीं, वहां से भी निकल दिए। लेकिन वहां से जब निकले तो यहाँ इनको 5 गो ब्राह्मण विद्यार्थी मिला। नहीं, बप्पा, भदिया, महानामा जैसे करके 5 को छात्र मिला। कितने ब्राह्मण मित्र मिल गए? 5 ब्राह्मण मित्र मिल गए। शिष्य नहीं बना, कहा कि दोस्त हमें भी पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन निकले तो निकले कैसे? नियम यही होता है कि हमारे पास से बहुत छात्र आते हैं जो हमारे विचारधारा से प्रभावित होते हैं, रहते हैं, तो नहीं होते कि नहीं ठीक ठाक आदमी नहीं है, निकल जाते हैं। किसी को अच्छा लगता 2 गो लेके आता है, नहीं अच्छा लगता 4 गो लेके चला गया। पक्षी है, जल के समान आप लोग हैं, बहने वाले। इस सब का परवाह हम नहीं करते हैं। नहीं, 5 ब्राह्मण को लेकर निकले, अन्न जल त्याग दिया था। घर निकले थे कै वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग की घटना को कहते हैं महाभनिष्क्रमण। महाभनिष्क्रमण क्या है? तो महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में जो घर को छोड़ा था, उस घर के छोड़ने की घटना को क्या कहते हैं? महाभनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। 5 ब्राह्मण मिले, वहां से निकले, भागते भागते कहां पहुंच गए? गया पहुंचे। नहीं, बुद्ध गया भी नाम क्यों रखते हो? गया पहुंचे। गया पहुंचे तो यहाँ वैशाख संजोग, वैशाख महीना था, तो जो भी हो, सीधे गया पहुंचे। वहां पहुंचे तो इनका तो भूखे प्यासे अंजल त्यागने के कारण शरीर पूरा कंकाल बच गया था, हड्डी के समान केवल शरीर रह गया था। कुछ लड़कियां, गंगा दशहरा का त्योहार था शायद, अपना वहां पर पूजा पाठ कर रही थी, नदी में स्नान करके पूजा कर रही थी। जब यह पहुंचे, देखा कि बहुत सारे लड़कियां पूजा करते, नदी में क्या कर लिया? स्नान कर लिए। समझे नहीं, सीधे स्नान कर लिए कि शायद अच्छा है इसलिए स्नान कर लिए। स्नान किए तो इसमें एक लड़की थी, नाम था सुजाता, कुम्हार की बेटी थी। सुजाता एक लड़की थी, देखा कि खाली हारे एक देह में है, मांस तो है ही नहीं है, भूखा होगा। पूजा की थी, प्रसाद चढ़ाई थी, खीर था, खीर ला के दे दिया। बुद्ध ने खीर को खाया। जैसे ही खीर लेकर खाया, तैसन के पाखंडी था 5 गो पंडित जी, कहा कि लड़की के शरीर में सट गया, प्रसाद की तो सटवे करेगा ना हाथ, इसलिए क्या है, ढोंगी है। उस 5 ने सिद्धार्थ का साथ छोड़ दिया। खीर को खाने के बाद बुद्ध को बड़ा तृप्ति मिली, बड़ा संतोष मिला। बात बुझ गए? इन्होंने ही सोच लिया कि नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है तो मध्य मार्गी बनो। और यह सीख कैसे मिली? तो खीर खाने के बाद आगे बढ़े, तो एक नदी के किनारे ही, वो नदी निरंजना नदी था, जिसको आज हम फल्गु नदी के नाम से जानते हैं। तो आगे बढ़ते मरई में से एक आवाज आ रहा था, एक महिला बीना बजा रही थी। टोन था कि बीना के तार को इतना मत कसो कि वह टूट जाए, और इतना ढीला मत करो कि वह बजना ही छोड़ दे, स्वर ही न निकले। बुद्ध ने इसको समझा। हमने कहा ना, हमारे गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत मिलहि तिन तैसी। तुम जिस विचारधारा के होगे ना, सामने वाला को सन के समझोगे नहीं। गलत को सब गलत दिखाई देता है और अच्छा को सब अच्छा दिखाई देता है। बात गलत नहीं बोला? तो इन्होंने कहा कि बीना की तार को इतना मत कसो, माने बीना हमारे जीवन के समान है, तो जीवन को इतना कठोर मत बना दो कि जीवन ही बेकार लगने लगे, जीवन का कोई अर्थ ही ना रह जाए। गलत कि सही? भाई व्रत तपस्या सब चीज ठीक ठाक है। अब हर दिन ये तबारी करो, तो बिहान सोमवारी करो, परसों मंगलवारी करो, तो खाओगे नहीं तो भूखे मर जाओगे, हड्डी हो जाएगा सर, हड्डी हो जाएगा। और याद रखिएगा कि जब पेट में अन्न रहता है तो यो भगवान दिखाई देता है। गांव में कहते हैं कुछ लोग, हमारे एक बहुत बड़े विद्वान नरसिंह मेहता ने लिखा कि भूखे भजन न होनी गोपाला, लेला अपन कंठी माला। क्या ऐसी को ग्रामीण लोग कह देते देहाती भाषा में कि 5 कौर भीतर तब देवता पीतर, तब देवता हो गया पीतर। कई प्रकार की यहाँ पर बातें हैं। दुनिया में सबसे अगर कोई प्रिय चीज है भोजन, भोजन से प्रिय कुछ भी नहीं, न रुपया है न सोना, कुछ भी नहीं है क्या?
रुपया के बिना रह लेंगे, आभूषण के बिना रह लेंगे, लेकिन भात और रोटी के बिना बेच दिन न चले। हैं? समोसा हाँ। अब महिला के बाद को सुने आगे गए तो उसी निरंजना नदी के किनारे, कौन नदी? नदी का नाम था निरंजना, और जिसको हम आज फल्गु कहते हैं। इसी नदी के किनारे आज लोग पिंडदान देते हैं, जान लो। कहता जाइसी बाप मतारी मरल गयारी को आवे, तो गया में जो गयारी करने जाते हो किस नदी के किनारे? फल्गु नदी के किनारे। इसका पुराना का नाम क्या था? निरंजना। इसी निरंजना नदी के किनारे एक बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष पीपल का पेड़ था। कौन पेड़? पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ था। इसी पीपल के पेड़ के नीचे क्या हो गए? बैठ गए, ध्यान मग्न हो गए। कहा था कि जैसे ही ध्यान मग्न हुए 49वें दिन, कैमा दिन? हाँ 49, 49वें दिन माने 7वें सप्ताह। कुछ लोग 8 दिन लिख देता है। इनके शरीर से लगा प्रकाश, विचित्र प्रकाश के किरणें निकलने, प्रकाश निकलने। तो वहां पर जो कामदेव जो था भंग करने वाले तपस्या को लगा प्रहार करने, लेकिन किसी के बात को इन्होंने ध्यान दिया नहीं। आंख बंद तो बंद। 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद यहाँ तो 49वें दिन और भटके थे बहुत ज्यादा, 29 वर्ष में घर से निकले थे, ठीक है। और 6 वर्ष भटके, कितना वर्ष भटके? 6 वर्ष भटके, और 35 वर्ष की उम्र में, कितना वर्ष की उम्र में? 35 वर्ष की उम्र में, मतलब 6 से 63 में से 35 को क्या करो? साइड कर दो, घटा दो, कितना हो जाएगा? 28 नहीं, 528 हो जाएगा। मतलब 528 ईसा पूर्व में गया में, कहा? कौन पेड़ के नीचे? पीपल पेड़ के नीचे। किस तारीख को? वैशाख पूर्णिमा को इन्हें ज्ञान की क्या हो गई? प्राप्ति हो गई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाइए? बुद्ध। बुद्ध माने ज्ञानी, तथागत, प्रज्ञावान। और भारत के विद्वान इन्हें कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। एशिया का प्रकाश। बात समझ गए? और ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहते क्या है? तो संबोधि कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति घटना को क्या कहते हैं? संबोधि। बुद्ध को जो ज्ञान मिला उस ज्ञान प्राप्ति की घटना को हम क्या कहते हैं? तो संबोधि कहते हैं। किसी को तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से समझ में आ ही रहा होगा। ज्ञान प्राप्ति की घटना को हम क्या कहते हैं? संबोधि के नाम से जानते हैं। आगे की कहानी आपको बता दिया जाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद 2 बंजारा इनको मिला। क्या मिला? 2 बंजारा मिला। उसका नाम था तपस्सु व भल्लिक। करोड़वा, हाँ ठीक कहा आपने। बंजारा मतलब करोड़वा। 2 करोड़वा मिला, नाम था तपस्सु और भल्लिक। इन्होंने अपना पहला उपदेश उसी गया में बुद्ध को ज्ञान मिला, इसलिए नाम पड़ गया बोध गया, माने ज्ञानी गया। और आपको पता है ना, गया भारत का सबसे गर्म, बिहार का सबसे गर्म जिला है। नाम पहले गया था, लेकिन गया में बुद्ध को माने सिद्धार्थ को ज्ञान मिला, और ज्ञान का मतलब तो बोध, तो इसका नाम क्या पड़ गया? बोध गया। क्या नाम पड़ गया? बोध गया, मतलब ज्ञानी गया। अब गया ज्ञानी हो गया, जिस मिट्टी पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला। तपस्सु और भल्लिक को पहला उपदेश दिया, और इसको उपदेश देने के बाद सीधे कहां पहुंच गए? सारनाथ। कहां पहुंचे? सारनाथ, जिसको हम ऋषि पतन भी बोलते हैं। कई जगह इसको मेरे किताब भी लिख देता है, यूपी में है। सारनाथ पहुंचे। कहां पहुंचे? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला में। मैं गया था, वहीं गया था। वहां से मत बहुत 8 किलोमीटर दूरी है। सारनाथ पहुंचे। वहां पहुंचे, तपस्या के दौरान 2-5 गो पंडित जी में था, अप्पा, भदिया, महागामा, वो 5 भेटा गया। इनके चेहरा के दिव्य प्रकाश को देखकर, देखो चमड़ी का रंग करिया गोर तो सबके होई छे, परमात्मा ने बनाया। लेकिन चाहे गोरा हो या काला हो, ज्ञान का प्रकाश एक अलग होता है।
बात समझ गए? इनके चेहरा के दिव्य प्रकाश को देखकर वो पांचों समझ गया कि इनको क्या मिल गया, नॉलेज मिल गया, ज्ञान मिल गया। गया चरण पकड़ा कि थोड़ा सा उस नॉलेज में से हमको भी अमृत पिलाइए। अब वहां कभी जाओगे देखना, एक पीपल का पेड़ है, उसी के नीचे बुद्ध ऐसे करके बैठे हुए हैं, पांचों पंडित जो इस पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। बुद्ध ने सार्वजनिक रूप से अपना पहला उपदेश उसी पांचों पंडित जी को दिया था, और बुद्ध के द्वारा दिया गया सारनाथ में पहला धर्म का उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। बुद्ध ने अपना सार्वजनिक उपदेश कहां दिया? सारनाथ में, यूपी में है। और बुद्ध ने जो पहला सार्वजनिक उपदेश दिया उसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। और यहीं पर बुद्ध ने उन पांचों शिष्यों को मिलाकर बौद्ध संघ की स्थापना किया। कौन संघ? बौद्ध। तो बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुआ था? तो सारनाथ में हुआ। किसने किया? महात्मा बुद्ध ने किया। कोई दिक्कत? बौद्ध संघ की स्थापना करने के बाद कहा जाता है कि इन्होंने 80 वर्ष की उम्र तक, कितना वर्ष तक? 80 वर्ष की उम्र तक विभिन्न महाजनपदों में घूम घूम करके इन्होंने अपने धर्म का क्या किया? प्रचार प्रसार किया। बात समझ गए? और बहुत सारे लोगों ने इनके सिद्धांत को स्वीकार किया, इनके धर्म को क्या किया? माना। तो इसमें से अगर यदि आप 80 घटा देते हो तो बन जाता है 483। 80 वर्ष की उम्र तक धर्म का प्रचार प्रसार किया, और 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला कुशीनगर महाजनपद में पहुंचे। वहां एक इनका चेला था चंदू, सोनार जाति का था। बुद्ध शाकाहारी थे। लिखता है कि उन्होंने मांस खिला दिया। उस मांस को खाने से इनके उदर में, माने पेट में क्या हो गया? विकार हो गया, रोग हो गया, और उसी रोग से 483 ईसा पूर्व में क्या हो गया? इनकी मृत्यु हो गई। और बुद्ध के मरने की घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। 483 में बौद्ध संघ कितना हुआ था? खत्म हुआ था। ठीक है, आप भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। इसलिए जौना साल मरे वही साल हुआ था पहली बौद्ध सभा। बात बुझ गए? बुद्ध जो साल मरे वही साल हुआ था। इनके मरने की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। और मल्ल महाजनपद में इनकी मृत्यु हुई। और मल्ल जनजाति के लोगों ने बुद्ध का अंतिम संस्कार किसने किया? मल्लों ने, माने मल्ल जनजाति के लोगों ने। और मरने के बाद इनको जलाया गया। जलाने में जो राख बचा उसको 8 भागों में बांट दिया गया। बुद्ध के शरीर को, अवशेष को दाह कर्म के बाद कितने भागों में बांट दिया गया? और 8 अलग अलग जगह बड़े बड़े स्तूप का निर्माण किया गया। स्तूप मतलब समाधि। अशोक ने, हम बता दिया हूँ, 84,000 स्तूप बनाया। उसमें सबसे जो बड़ा स्तूप है वो हम मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। बस हाँ है ही, हमारे वो धरोहर है, किनारा नहीं रहेगा। यूनेस्को की सूची में उसका लिस्ट में नाम है, उसका वर्ल्ड हेरिटेज हमारा वो जगह है। तो 8 भागों में इनको क्या कर दिया गया? बात दिया गया। अब मन में एक प्रश्न होगा कि बुद्ध को जो ज्ञान मिला, वो ज्ञान में क्या मिला, इन्होंने महसूस क्या किया? तो इसी से जुड़ा हुआ बात है। पहली बात जान लो कि महात्मा बुद्ध भगवान में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आत्मा में भरोसा करते थे। कर्मकांड में विश्वास नहीं करते थे। जाति प्रथा, छुआछूत में भरोसा नहीं करते थे। पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। और बौद्ध धर्म का जो आधार है, आधार का नाम है प्रतित्य समुत्पाद। बौद्ध धर्म का आधार क्या है? प्रतित्य समुत्पाद। मतलब एक जीव के नष्ट होने पर ही दूसरा जीव का प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है। जब तक ये वो जाएगा नहीं, दूसरा आएबे नहीं करेगा। हाँ, उसी के जगह पर दूसरा आता है। इनके बौद्ध धर्म का आधार यही है। जनसंख्या क्यों जनसंख्या बढ़ रही तो होता क्या है, इसके एक और भी कई रीजन है, लेकिन इनका आधार यही समझिए हमने, प्रतित्य समुत्पाद। एक के नष्ट होने पर ही दूसरा का क्या होता है? आगमन होता है या प्रवेश होता है इस जीवन में। इनको ज्ञान क्या मिला? इन्होंने कहा क्या? तो इन बुद्ध को तपस्या के दौरान 4 बातें महसूस किया। पहला, दुख। दूसरा, दुख
समुदाय, और तीसरा दुख निरोध, और चौथा दुख निरोध मार्ग। बुद्ध ने अपने तपस्या के दौरान 4 बातें महसूस किया और यही 4 को बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। इसके अलावा अष्टांगिक मार्ग भी है, लेकिन मेन यही है। पहला क्या? दुख। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख ही दुख है। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं यही नहीं कर सकता किस तरह हमारे अंदर दुख ना है एकदम दुख है। अब आज जाओगे, मम्मी ने वादा की आज पनीर का सब्जी बना के रखे, गए तो यहाँ आलू के तरकारी, सब्जी में तरकारी बना हुआ है, वो बेकार के लिए पर है। वादा की थी मम्मी की बना देंगे पनीर का, आज वादा हुआ कि तो खीर तुम्हारे लिए पड़ के खीर बना देंगे, आ गए तो यहाँ खिचड़ी बना हुआ है। खीर का सौतेला भाई, मीठा है, ये नमकीन है। वो नहीं अभी समझिएगा आप लोग। अभी भोरे भोरे बिना कि जब बसिया समोसा मिल जाए तो मार करोगे खाने के लिए। क्या घर के पूरी से अच्छा आप लोगों को समोसा लगता है? तो जीवन में दुख है, चाहे वह किसी वस्तु के न मिलने का दुख हो, किसी के बिछुड़ने का दुख हो, किसी मरने का दुख हो, चाहे गरीबी का दुख हो या अमीरी का दुख, लेकिन दुख है, दुख है। जीवन में क्या है? दुख से परिपूर्ण है। पहला दुख समुदाय, और कहा कि दुख का कुछ ना कुछ कारण है। ध्यान दो मेरे बात को, गप करेगा तो उठ जाएगा सीधा। दुख का कुछ ना कुछ क्या है? कारण है। मन में होगा सर दुख का कारण क्या है? तो तृष्णा, लालच। दुख का कारण क्या है? जीवन में सुखी रहना तो लालच करना छोड़ दो। लेकिन ये नहीं कि लालच किसी के वस्तु का हो तो लालच हुआ। ज्ञान का लालच दुख नहीं है। तुम ज्ञान का लालच है तो लालची है तो मेरे पास आए। अगर ज्ञान की तृष्णा नहीं होती, ज्ञान प्राप्त करने की लालसा नहीं होती, तो सुतले रह जाता तू लोग। कहीं ना कहीं ये लालसा होनी चाहिए, आगे बढ़ने का लालच होनी चाहिए। गलती की सही, लेकिन को दूसरा के धन का लालच नहीं होनी चाहिए। क्या कमंडल चोरा लिया छोटकाई, खाटी चोर था उस समय का। तो दुख समुदाय, दुख का कुछ ना कुछ कारण होता। दूसरा दुख निरोध, दुख को रोका जा सकता है। कैसे? आवश्यकता को कम करके। दुख को निरोध मतलब दुख पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो मैंने प्रश्नों का सर दुख पर नियंत्रण केना होता है? तो दुख पर नियंत्रण करने का एक रास्ता है। क्या? लालच को कर दो, अपनी आवश्यकता को कम कर दो। किसी विद्वान ने लिखा कि अपनी पहुंची बिचारी के कर्तव्य करिए दौड़, तेते पांव पसारिए जयती लंबी शौर। नहीं, टंगड़ी उतने लंबा का जितना लंबा लाओ। चादर होना जाट तो लगभग करता रहा। चादर से अधिक पैर फैलाओगे ठंडा लगेगा ना। तो पैर पूरा फैला तो लमहर चादर खरीद लो। लमहर चादर खरीदने के लिए लमहर रुपया चाहिए। और चौथा कहा दुख निरोध मार्ग, दुख से निकलने का रास्ता है। और दुख से निकलने का रास्ता क्या है? तो वही है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक, और अष्टांगिक मार्ग को हम माध्यमिक मार्ग भी कहते हैं। और अष्टांगिक मार्ग को ही भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग है 8 को अच्छा रास्ता। क्या? तो सम्यक दृष्टि, सुंदर देखो। सम्यक वाणी मतलब जो आपका वाणी है हमेशा धर्मपरायण हो, मृदु हो। सम्यक संकल्प, भौतिक वस्तु के प्रति जो आपकी दुर्भावना है, काश मेरे पास भी एयर कंडीशन होता, बल्वर होता, हीटर होता, ये सब त्याग दो। क्योंकि जितना भौतिकवादी की ओर जाओगे उतना तुमको कष्ट होगा। सम्यक कर्म, हमेशा अच्छा काम करो। सम्यक आजीव, ईमानदारी से जियो। सम्यक व्यायाम माने विवेकपूर्ण काम को करो। सम्यक स्मृति, सोच हमेशा अच्छा रखो। हमें रोजगार नहीं मिली, हम दुखी हैं। शिक्षक नियोजन चला, हमारे कई भी कहे कि दोस्त सबका हुआ, आप तुम ही हमारे ग्रुप में अच्छा, तुम ही को नहीं हुआ, दुख है। हमें तुमको लग रहा है लेकिन हमको दुखी देखे हो कभी नहीं। तो मैं जितना उतना मैं खुश रहना पसंद करता हूँ। नौकरी लगना मतलब जीवन को बांध देना है, और हम ऊंची छलांग लगाने वाले घोड़ा में से।
गलती की सही? गलती नहीं बोल दिया कि नौकरी लगना मतलब जीवन बंद हो जाने के बराबर है। हाँ, नौकरी हो तो बड़का IAS बनो, IPS बनो, ये सब बनो। और सम्यक समाधि, अब यहाँ एक गट से हमारी बात को सुनो। 8 गो सुंदर सुंदर बात को फॉलो करो, जीवन में कभी कष्ट। ये था बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध के सिद्धांत। ये अब महात्मा बुद्ध मर गए तो क्या क्या घटना घटी, कब कब सभाएं हुई, इसके बारे में चर्चा होगी मेरे ख्याल से शायद सरस्वती पूजा के बाद ही।